अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान एजाज के घर में क्या हो रहा है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान एजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए। सही बात। हाय तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब क्या होगा भाई, तैनू की सही बात है। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैं नहीं अपनी कब्र में जाना है। पाकिस्तानियों के पास हर मसले का हल है, वो मसला दूसरे का होना चाहिए। उसमें टांग अड़ा। मैंने आप दोनों के साथ बहुत काम किया, दोनों की मैं एक तारीफ करूंगी कि मीडिया गॉसिप आप दोनों नहीं करते। नॉट इंटरेस्टेड। ये आप दोनों में एक बड़ी क्वालिटी कॉमन है। It's not worth it, to be very honest. कि मैंने कभी नहीं मीडिया गॉसिप आप दोनों वो के मुंह इंसान से करता है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं होती, या जिसकी अपनी जिंदगी अल्लाह माफी दे इतनी खोखली होती है और खाली होती है कि उसको दूसरों के बारे में बात करके, उनको जलील करके, उनको पुट डाउन करके अपनी इंपॉर्टेंस। नुमान जी देखिए, कैप्रिकॉनियंस बड़े अक्सर मैंने देखे कि सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं जी, बट शी इज नॉट। तो मतलब कहीं पे भी रिश्तों में बैलेंस रखना मैं कमाल है। घर वाले भी माँ बन के पाले, अपने अगले बच्चे भी माँ बन के पाले, जो कहना चाहूंगी, जो क्रेडिट देना चाहिए हमें इस छोटी सी लड़की को। अच्छा, आगे की बात जो हम करते हैं कि ये थोड़ा सा पीछे अगर मैं टाइम देखूं तो 2020 और 2021 टिल थोड़ा सा अप्रैल तक सितारों में थोड़ा स्लो लगता है। अब माशाल्लाह स्लो था बहुत ज्यादा। आपको तो पता है नुमान जी, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर नूर, डॉक्टर पुट मी ऑन बेड रेस्ट, काम छोड़ना पड़ा। और मेरा जैसा बंदा जो 17 साल की उम्र से काम कर रहा है, सिंस आई बीन 17 इयर्स ओल्ड, मैंने 1 रुपया घर से नहीं लिया। यू नो द होल स्टोरी दीदी, यू नो द स्टोरी। बल्कि दिया माशाल्लाह, उनको भी अपने साथ लेके चली माशाल्लाह। आज के जमाने में बेटे नहीं करते जो बेटी ने किया। बिल्कुल माशाल्लाह। तो जो है क्या बात है। पर मुझे मैं बात करना चाहता हूँ इनके बारे में, मुझे पता चला अब तक देखता हूँ क्योंकि आपके शो के जरिए हर पर्सनैलिटी और बचपन से आप मुझे फॉलो कर नहीं मैं आप यू आर वेरी बिग सेलिब्रिटी और आपके बारे में इतना कुछ पता चला तो मुझे ऐसा लगता है लड़की कितनी ही डरपोक और नाजुक क्यों ना हो, लेकिन जब वो माँ के रूप में आती है तो अकेली सारी दुनिया से लड़ जाती है। नहीं, मैं तो जब माँ भी नहीं थी तब भी मैं गुंडा थी। क्या बात। अच्छा, आपने भाई को हल्का नहीं लेना। आपने जो इंट्रोडक्शन कराया था कि चुलबुली शरारती, अभी तक तो सिर्फ भाई लोग नजर आ रहे। जी सामिया जी, बहुत अरसा इनको ये एडवांटेज रहेगा कि ये अपनी उम्र से हमेशा ही कम लगेंगी। दूसरी बात नुमान जी, अब मैंने 21 से क्या और बहुत लेकिन सिर्फ 15 साल का बेटा है जो मैंने 6 साल की उम्र पे पैदा किया। अच्छा, लेकिन नुमान जी जो खतरा है इनकी सेहत को, ये बहुत डाइट प्लान्स करती हैं, फॉलो करती हैं। इनको अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए अभी से केयरफुल होना पड़ेगा। किसी की हड्डियां तोड़ने से बेहतर है अपनी हड्डियों पे काम करें। उनको कैल्शियम की फराहमी, कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन लें और गिट्टे गोडे समेट के रखें, मलिया मेट, क्योंकि एक दफा इन गिट्टे गोडों में दर्दें पड़ जाएं तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती हैं। जी, आपको तो पता ही है। जी, बस फातिमा जी कुछ है आपके ज़हन में? जुगन जी, आप हमेशा बात करती हैं और अब तो सोसाइटी में आप जैसी खवातीन की वजह से उस चीज़ डाइवोर्स को लेके बात भी हो रही है जो कि टैबू कंसिडर किया जाता था। पीपल डोंट रियली टॉक अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि खवातीन का, औरतों का इंडिपेंडेंट होना किस हद तक ज़रूरी है? 100% होना ज़रूरी है। आई मीन जितना ज़रूरी है आपके बेटे के लिए है कि वो पढ़े लिखे, उसके हाथ में कोई हुनर हो, कोई मतलब उतना ही जरूरी बेटी के लिए। एक तो मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ, ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आजकल फेमिनिज्म को लेके हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि फेमिनिस्ट और फेमिनिस्ट की ट्रांसलेशन हमारे मुल्क में कम से कम ये है कि वो औरत जो मर्द से नफरत करती है और उसको गालियाँ निकालती है। अगर फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि वो मर्दों को गालियाँ निकालती है, उसको बुरा भला करती है और उसको जलील करती है, तो मैं बिल्कुल भी फेमिनिस्ट नहीं हूँ। पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूँ। अच्छे मर्द भी हैं इस दुनिया में, अच्छी औरतें भी हैं, बुरे मर्द भी हैं, बुरी औरतें भी हैं। ठीक बात। एट द एंड ऑफ द डे अगर दो लोगों की रिलेशनशिप नहीं चल पाती तो ये किसी का कोई मेजर फेलियर नहीं है, ना ही इसमें कोई इतना बड़ा मसला है। अगर औलाद है तो दोनों मिलके अच्छे अंदाज में डिसेंट तरीके से पाल लें। वेरी गुड। अगर कोई एक ही पालना चाहता है, बच्चे को बेहतर पाल सकते हैं अकेले, वो भी ठीक है। अल्टीमेटली जिंदगी फ्लूइड है। मुझे ये नहीं समझ आती कि नुमान एजाज के घर में क्या हो रहा है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है और मेरा क्या हक है कि मैं नुमान एजाज को बताऊं कि वो अपनी जिंदगी किस अंदाज में जिए। सही बात।
हाय तुमने ये क्यों किया, ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब क्या होगा भाई, तैनू की हाँ, सही बात है। तूने अपनी कब्र में जाना है, मैं नहीं अपनी कब्र में जाना पाकिस्तानियों के है। पास हर मसले का हल है, वो मसला दूसरे का होना चाहिए। Exactly, उसमें टांग exactly. अड़ा। मैंने आप दोनों के साथ बहुत काम किए, दोनों की मैं एक तारीफ करूंगी कि मीडिया गॉसिप आप दोनों नहीं करते। Not interested. ये आप दोनों में एक बड़ी क्वालिटी कॉमन जी है इट्स नॉट वर्थ इट टू बी वेरी कि मैंने कभी नहीं मीडिया गॉसिप आप गॉसिप दोनों वो के मुंह इंसान से करता सुना। है जिसके पास कोई इंटरेस्टिंग बात करने के लिए नहीं होती, या जिसकी अपनी जिंदगी अल्लाह माफी दे इतनी खोखली होती है और खाली होती है कि उसको दूसरों के बारे में बात करके, उनको जलील करके, उनको पुट डाउन करके अपनी इंपॉर्टेंस। वाह 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 वाह। एक बात पूछना कहते हैं, ससुराल के मसाइल शॉर्ट से डिस्कस करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। ये सच है या झूठ है, ये बताएं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है। शौहर से शादी के 2-3 साल के बाद कुछ भी डिस्कस करना पॉइंटलेस है। मियाँ को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए जिनको उसको फॉलो करना चाहिए। ओए, डिस्कशन का ओए। जवाब ही नहीं बनता। क्यों जी? एग्जिबिट ए पूछे इनसे कि राबिया भाभी इनसे कितने को सवाल पूछती है, इंस्ट्रक्शंस आती है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं अच्छा माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैं कहता हूँ जिन लोगों की बीवियां बहुत खूबसूरत होती है ना, वो शाम को 6 बजे दोस्तों से कह रहे होते चल यार मैं निकलता हूँ, सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है। और जिन लोगों की बीवियां ऐਵੇਂ ही होती है, रात 3 बजे भी दोस्तों को कह रहे होते यार बैठना, किधर जा रहा है यार। माशाल्लाह यू आर सो ब्यूटीफुल। उनके कहने का मतलब यह है कि क्या फैसल भाई टाइम पे आते हैं? से ऑन टाइम घर आते हैं? लेट घर आता है। नहीं तो मतलब आप नहीं नहीं, आपकी सच्ची तारीफ की है। नहीं नहीं इतना इतनी बात हूँ मैं दीदी, ये तो मेरे साथ ज्यादती हो गई है मेरे साथ। इसका मतलब यह है कि फैसल भाई की आंखें बिल्कुल सही काम करती हैं। हमारे एक गोजी भाई हैं, डाकिया हैं, वो किसी न किसी का खत, कोई ना कोई फरियाद लेके वो हमारे प्रोग्राम में आके सुनाते हैं और हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ वो पैगाम पहुँच जाता है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उनको बुला लूँ। जरूर बुलाइए, जरूर। जी आइए खोजी सरकार। साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर वन फर्स्ट क्लास। तबीयत ठीक है? जुगन काजिम साहिबा आई हैं तो किसका आज पैगाम लाए हैं सरकार? आज जो पैगाम है, जी। आज का खत एक दुखी बेटी का खत है ओहो अच्छा जिसको मुआशरे की कुछ बातों का सामना है, अच्छा। तो वो अपने दुख को बयान कर रही है। प्लीज़ प्लीज़, और हमें यकीन है कि वो खूबसूरत ही कोई बात होगी जो उन्होंने आपके हाथ भेजी होगी और डेफिनेटली वो रजिस्टर सरकार भी होगी। वो कहती है कि मेरा एहो जुर्म है कि मैं पड़ गई हाँ, झूठियां अनावां दी मैं सूली चढ़ गई हाँ। आए हाय। हाँ अंग साख मापिਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਭਰਦੇ, हाँ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। अच्छा ਸੁਣ ਸੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਗਈ ਆਂ, हाँ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆਂ। अच्छा ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ-ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, हाँ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੱਡ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ-ਪੁੱਤ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਧੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਜਰ ਗਈ ਆਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈ ਆਂ। गई है वाह वाह। ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, हाँ इज्जत की भूखी होती है बेटियां तो वाह वाह वाह। ਧੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣ ਲਾਣ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ। हाँ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੱਗ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜ ਗਈਆਂ, हाँ ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ हिंदी ਮੈਂ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई हैं। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। हाँ इजहार भी नहीं कर सकती माँ बाप से कि मुझे वो पसंद है, मिल लीजिए एक दफा। ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰ ਗਈਆਂ, हाय हाय ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ अनावधी ਮੈਂ में ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई हैं। ਤੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਯਕੀਨ ਹੈ, आहा ਵਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਬੀਨ। आहा माशाल्लाह। ਵਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਚੜ चढ़ ਗਈਆਂ। गई हैं। ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ, तारजा वाह 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 वाह। ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜ ਤਰ ਗਈਆਂ, वाह 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 ਝੂਠੀਆਂ ਅਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਂ